नमस्कार बच्चों। कल की वीडियो में आपने इस पाठ का भावार्थ समझा था। संस्कृत से हमने हिंदी में आपको बताया था हास्य बाल कवि सम्मेलन। आज इस पाठ के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। आप ध्यान से समझेंगे उनको। चलिए हम शुरू करते हैं बिना कोई समय लेते हुए। इसमें पहला है उच्चारणम कुरुत। इसमें दिया गया है, देखो उच्चारण करना है आपने, इन शब्दों का उच्चारण करना है। ऊपरी, अधः, उच्चई, नीचई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा और एकदा। ऊपरी मैंने ऊपर, अधः मैंने नीचे, उच्चई मैंने जोर, नीचई मैंने धीरे, बही मैंने बाहर, अलम मैंने बस। रोक दीजिए, ये रुक स्टॉप के संकेत में है अलम। कदापि कभी, कहीं भी। अंतः बाहर, पुनः बार बार, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। तो चलिए ये आपने उच्चारण सिर्फ करना है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है मंजूषातः अव्यपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी ये बॉक्स में दिए गए हैं, यहां से आपने सेंटेंस को पूरा करना है। वृक्षस्य खालिस्थान खगा वसंती, तो क्या आएगा? ऊपरी। वृक्ष के ऊपर, खगा मैंने पक्षी, वसंती मैंने रहते। ख देखिए, खालिस्थान विवादेन, यानी झगड़े को क्या कर दो? अलम। अलम मैंने रोक दो, झगड़े को क्या कर दो? रोक दीजिए। तीसरा है ग, वर्षा काले गृहात, वर्षा काल में घर से, खालिस्थान मागच्छ, बही बाहर मत जाइए। मंचस्य ऊपरी श्रोता उपविष्टा सन्ति, और छात्राः विद्यालयः, जो लास्ट वाला बचा हुआ है, लास्ट वाला इसमें जो बचा है वो आ जाएगा। प्रविशन्ति मैंने प्रवेश करते हैं, विद्यालय से बाहर प्रवेश करते हैं, ठीक है। अंत आ जाएगा इसमें, अंदर प्रवेश करते हैं। तो अंग ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। प्रश्न तीसरा है अशुद्धम पदम चिनुत, तो आपने इसमें अशुद्ध जो पद है उसको चुनना है। अशुद्ध पद का देखो, गमंती, गच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। तो इसमें आपने अशुद्ध पद को चुनना है, ठीक है। यच्छन्ति, पृच्छन्ति और धावन्ति। गमन्ति कोई शब्द नहीं बनता, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति शब्द बनता है, ठीक है। गम धातु है जाने के क्षेत्र में, तो गमन्ति इसमें अशुद्ध है। रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेण, ये रूप चलते हैं इस प्रकार से। जैसे राम के रूप चलते हैं, रामे, रामौ, रामाः, हमने पढ़ाया भी था आपको षष्ठी कक्षा में, छठी कक्षा में आपको बताया भी था इन रूपों के बारे में। तो ये इसमें जो आपका शुद्ध शब्द है वो है गजेण। गजेण रूप नहीं बनता है। लतया, मातया, रमया, निशया, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका सुप्रिया, लतया, रमा, मातया, रमया और निशया, तो इसमें आपका आ जाएगा गा में मातया। लते, रमे, माते और प्रिय, इसमें देखिए लता, लते, लता ऐसे रूप चलते हैं। रमा, रमे, रमा ऐसे रूप चलते हैं। तो इसमें जो घ है आपका, इसमें माते ये आ जाएगा, इसमें अलग है। लिखती, गर्जती, फलती और सेवती, इसमें आ जाएगा सेवती। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रसन्नतया मंजूषातया समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। समानार्थिक मैंने शैननम्स लिखने हैं आपने इनके, ठीक है, समान अर्थ रखने वाले। प्राप्य है, प्राप्य मैंने लब्ध्वा मैंने प्राप्त करके। कुशलाः, दक्षाः, हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, देहस्य शरीरस्य, वैद्यम चिकित्सकम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस क्वेश्चन को भी कर लेना है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। एक पद में आपने इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मंचे कति बाल कवयः उपविष्टा संति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे। तो कितने बैठे हुए थे आपने पाठ में पढ़ा होगा, हमने आपको पढ़ाया भी है, आपने इसको बताना है। नीचे कमेंट, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपने लिख करके बताना है हमें कि मंच पर कितने कवि बैठे हुए थे, बाल कवि। तो कितने बैठे थे वो आपने बताना है। के कोलाहलम कुर्वंती, शोर शराबा कौन कर रहे थे। तो कौन कर रहे थे वो भी आपने लिखना है, पाठ हमने पढ़ा दिया आपको। गजाधर कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। जो गजाधर कवि था उसका काव्य प्रस्तुत करने का उद्देश्य क्या था। तुंदिल है कस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयति। जो तुंदिल था वो किसके ऊपर हस्तम आवर्तयति, हाथ फेर रहा था। तुंदिल जो ज़्यादा खाने का लोभी था ना, जो पेटू था, बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन था, वो किसके ऊपर हाथ फेर रहा था, ये आपने बताना है। ठीक है। लोके पुनः पुनः कानी भवंती। लोक में, संसार में, पुनः पुनः बार बार, कानी भवंती, संसार में बार बार कौन आ जाता है। ये आपने पढ़ा था अभी, हमने एक चार्वाक का आपको बताया था। ठीक है, कि देहस्य भस्मीभूतस्य पुनरागमनम कुतः। तो आपने वहां से लिख देना है इसको। किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए। तो इसका भी आंसर आपने देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंजू साधे पदानी चित्वा कथाया पूर्ति कुरुत। आपने ये कथा है, इसको पूरा करना है। देखिए क्या कहा गया है कथा में। ऊपर जो बॉक्स में आपको दिए गए हैं वर्ड, उनमें से ही आपने इसमें लिखना है। पुरा एकस्य निरपस्य। पुरा मैंने प्राचीन समय की बात है। ठीक है। एकस्य निरपस्य, एक राजा के क्या था, एक राजा के एकः प्रिय वानर आसीत। एक राजा के यहाँ प्यारा बंदर था। एकदा एक बार, निरिपः सुप्ता, दूसरे में क्या आ जाएगा, सुप्ता। एक बार एक राजा निरिपः सुप्त आसीत, सोया हुआ था। वानरः, अब वो वानर क्या था, वानरः वेजनेन, वेजनेन मैंने पंखे से, हाथ का पंखा होता है ना, उससे क्या कर रहा था। वानर वेजनेन तम अजीवयत, पंखे से उसके ऊपर क्या कर रहा था, हिला रहा था उसके ऊपर, उसको सुला रहा था, हवा दे रहा था। तदैव तब एका खाली स्थान, देखिए इसमें क्या आ जाएगा, मक्षिका निरपस्य नासिकायाम उपाविशत। एक मक्खी जो थी वो क्या किया, मक्खी ने, वो मक्खी उसके ऊपर आकर के नासिका पर बैठ गई। यद्यपि फिर भी वानर है, वानर जो बंदर था, वारंवार, इसमें क्या आ जाएगा, वारंवार वेजनेन ताव निवार्यति, बार बार पंखे से उसको हिला करके उड़ाने का प्रयास कर रहा था इसमें। तथापि सा पुनः पुनः निरपस्य, लेकिन वो फिर भी बार बार राजा की नासिका में, नाक के ऊपर ही, तथापि उपविशति अस्मा, वो बार बार राजा की नाक के ऊपर आती और बैठ जाती। कौन, मक्खी। मक्खी राजा के नाक पर आती और बार बार आकर के बैठ जाती। अंते स मक्षिकाम हंतु, अंत में जब वो बंदर परेशान हो गया तो उसने क्या किया अंत में, कि अब क्या करूं, मक्षिकाम हंतु, इस मक्खी को मारूंगा, मारने का प्रयास किया। और किससे किया, खालिस्तान प्रहारम अक्रोध, खड़गेन, किससे, खड़गेन, तलवार से। उसने तलवार उठाई कि मैं इस मक्खी के बीच से दो टुकड़े कर दूंगा, काट दूंगा इसको। मक्षिका तो उड्डी है, मक्खी तो उड़ गई, लेकिन क्या हुआ, मक्खी नाक पर बैठी हुई थी, बंदर ने तलवार उठाई कि इस मक्खी को मारूंगा, जैसे ही मारना चाहा मक्खी उड़ गई। और क्या हुआ, तू उड्डयम दूरम गता, मक्षिका दूर उड़ करके चली गई, किंतु खड़ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, राजा की नाक कट गई तलवार से। अतः एवोच्यते, इसलिए कहा गया है कि मूर्ख जनई सह, मूर्ख लोगों के साथ में मित्रता नोचिता, मूर्ख लोग जो होते हैं उनके साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। जो मूर्खों के साथ मित्रता करता है
उनका विनाश होता है। इसलिए कभी भी मूर्ख के साथ मित्रता करनी नहीं चाहिए। सज्जन व्यक्ति के साथ में, अच्छे व्यक्ति के साथ में ही मित्रता करनी चाहिए। और अंतिम जो आपका दिया गया है 7 क्वेश्चन, विलोम पदानी योज्यता, आपने ऑपोजिट लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। अधः, अधः का विलोम शब्द क्या आएगा? अंतः, अधः मैंने होता है क्या बताया था? नीचे। अधः का आ जाएगा ऊपरी। अंतः मैंने बाहर, अंतः मैंने अंदर, बही आ जाएगा बाहर। दुर्बुद्धे सुबुद्धे, उच्चई नीचई, दुर्लभम सुलभम। तो इस प्रकार से आपने इनके विलोम शब्द के जोड़े बनाने हैं। और ये पार्ट आपका यहीं पर समाप्त होता है। इस पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने आपको समझाए हैं एक एक करके। फिर भी जो समझ में नहीं आता है आपकी, आप इसी वीडियो का जो लिंक दिया गया है उस पर, जो कमेंट बॉक्स दिया गया है उस पर जाएंगे और जा कर के इसमें हम बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो में आपने क्या सीखा है। जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मंच पर कितने छोटे छोटे कवि बैठे हुए हैं, उनकी संख्या आपने कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बतानी है। सबने बहुत प्यार से इस वीडियो को देखा, सबका धन्यवाद। नमस्ते।